तो देखिए किस तरीके से राजनीति जो है वो इस डीप फेक वीडियो के बाद कहीं ना कहीं संविधान, आरक्षण इन्हीं के इर्द गिर्द सिमटती हुई नजर आ रही है। और इसीलिए सवाल हम ये लेकर आए हैं, इलेक्शन का अगला चरण आरक्षण पर ही होगा चुनावी रण। इसी को लेकर चर्चा करेंगे जल्दी से। प्रदीप जी, आपकी प्रतिक्रिया सर। नहीं, देखिए, संविधान की रक्षा की करने की बात अगर कांग्रेस पार्टी करती है तो उस पर थोड़ा लोगों को विश्वास करना मुश्किल होता है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है कि ऐसा वो कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में 16 साल सरकार अब रह चुकी, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी की, 10 साल नरेंद्र मोदी की। और 2019 के चुनाव का जो नतीजा था उसमें एनडीए को 353 सीटें मिली थी। 362 सीटों की ज़रूरत होती है 2/3 बहुमत के लिए, और उसके पास जो है बीजू जनता दल और वाईआरसीपी 2 पार्टियां थी जो हर मौके पर उसका समर्थन करती थी। ठीक है। तो अगर 2/3 बहुमत के जरिए कुछ बदलना होता तो बीजेपी के लिए पिछले 5 साल में बहुत आसान था। केवल आप उनकी नियत पर एक शक, एक आशंका पैदा कर सकते हैं। लेकिन सर, जो बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल ये दलील जो है वो अमित शाह की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई कि साहब 14-19 तो बहुमत तो हमारे पास तब भी था। लेकिन सवाल मेरा राकेश शुक्ला जी ये है कि साहब चुनावी माहौल है, और चुनावी माहौल में जो नैरेटिव है वो बहुत मायने रखता है। यहाँ पर जिस तरीके से आरक्षण को लेकर सफाई कहा जाएगा इसको कि बड़ी बड़ी रैलियों में बीजेपी के नेताओं की तरफ से दी गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक उनकी तरफ से की जा रही है, तो क्या यहाँ पर बीजेपी को लग रहा है कि ये नैरेटिव उसके अगेंस्ट जा सकता है? और क्या कांग्रेस यहाँ पर ये आरक्षण, संविधान खतरे में वाला नैरेटिव बना पाने में कुछ कामयाब होती हुई नजर आ रही है? देखिए, विपक्ष की तरफ से 2 इशू उठाए गए। एक तो जातिगत जनगणना का मुद्दा बड़ी प्रभावी तरीके से उन्होंने उठाया, और दूसरा संविधान बदल देगी भाजपा की सरकार। ये 2 मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाया गया। इस समय संचार माध्यमों में सोशल मीडिया का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की तरफ से कर्नाटक और तेलंगाना का उदाहरण देते हुए कि अल्पसंख्यकों को जो आरक्षण दिया गया वो ओबीसी और SC/ST के आरक्षण में कटौती कर दी गई है। जिस तरीके से उन्होंने इसको प्रेजेंट किया उससे विपक्षी गठबंधन को ये लगा कि हम जो नैरेटिव बना रहे थे वो नैरेटिव कहीं हमारे खिलाफ ही ना खड़ा हो जाए। इसलिए आप देखिए कि उन्होंने एक डीप फेक वीडियो तैयार किया, और उस डीप फेक वीडियो में जो लोग पकड़े गए हैं वो ये जता रहे हैं कि इस तरह के नैरेटिव में किस हद तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जा रही है। विजय जी, आपने जैसे कहा कि इलेक्शन में नैरेटिव जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, और सही बात है। अब जैसे डीप फेक वीडियो भी आ गया, सब सफाई हो रही है, लेकिन वो एक मैसेज कम्युनिकेट हो जाता है। अब उस मैसेज को क्या आप हटा सकते हैं? लोगों के दिमाग में एक बार ये बात आ जाए, और बहुत सेंसिटिव मामला है, वो केवल वोट के हिसाब से मैं नहीं देखता, सोसाइटी में भी उससे एक बड़ा अलग तरीके का माहौल बनता है, नाराज़गी होती है। तो उसको संभालना, एक तो डीप फेक वीडियो को लेकर या इस तरह से एडिटेड वीडियो से बड़ा नुकसान होता है। और नैरेटिव बनाने की कोशिश बार बार हो रही है, जैसे जातिगत जनगणना को लेकर हुई, उसका भी बीजेपी एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाई। मतलब वो नैरेटिव का मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा जवाब भारतीय जनता पार्टी दे पाई हो। और अब जैसे ये संविधान की बात हुई, प्रदीप जी ने भी बात की, अमित शाह भी बात कर रहे थे कि हमारे पास बहुमत था, यदि बदलना होगा, नंबर होगा तो। लेकिन आप माहौल क्या बना रहे हैं, नैरेटिव क्या बना रहे हैं, उससे फर्क पड़ता है। और अपोजिशन बार बार ये बात करके, खासतौर से जब 400 पार की बात आई तो उसने एक ये अलग तरीके का माहौल बना, क्योंकि उसका कोई और जवाब नहीं था। तो उन्होंने कहा कि संविधान बदला जा सकता है, इसकी कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसके बैकग्राउंड में एक लाइन मैं जोड़ना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की वाजपेयी सरकार ने जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमीशन बनाया था, ठीक है, फॉर्मर CJI के अध्यक्षता में, तो वो एक बैकग्राउंड उस शक को आगे बढ़ाने में मदद करता है। हालांकि वो काम हुआ नहीं, रिपोर्ट आ गई, लेकिन सरकार ने उस पर कोई काम आगे नहीं किया। तो एक बैकग्राउंड टर्म में ही आ गई थी वो रिपोर्ट। हाँ, तो लेकिन उस पर वाजपेयी सरकार ने कोई काम नहीं किया और उसको नहीं बढ़ाया, तो वो शक के लिए एक स्पेस देता है। हालांकि प्रधानमंत्री बार बार ये बात कह चुके हैं, लेकिन जो नैरेटिव बनने लगता है, हालांकि मुझे नहीं लग रहा कि इलेक्शन में कोई इससे बहुत बड़ा नैरेटिव बन जाएगा और उनका जो वोट मिलना होगा। यहाँ पर विपक्ष की रणनीति यही नजर आ रही है कि वो जो बीजेपी का अग्रेशन था 400 पार वाला, विपक्ष को नेस्तो नाबूद कर देने वाला, विपक्ष ने उसकी काट के तौर पर कि अगर ये 400 पार ले आए, ये 400 पार मांगी इस मंशा से रहे कि अगर आ गए तो फिर संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। बिल्कुल यही नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, और आपने बिल्कुल सही इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। और इसके साथ जो संविधान बदल देंगे के पीछे आरक्षण और जो कहें कि भारत में जो कहें सेक्युलरिज्म है, इन 2 चीज़ों पे जब भी कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां कहती हैं, इन दोनों चीज़ों की बात करती है।
आरक्षण बदल देंगे, इसके पीछे एक तो जो विजय जी ने कहा वो आधार बनता है, दूसरा आधार ये भी बनता है कि संघ, इससे पिछले बिहार चुनाव में भी हमने देखा कि उनकी तरफ से संघ के अंदर कहीं ना कहीं ये बात आती रहती है कि वो आरक्षण की व्यवस्था का हिमायती नहीं है। उसका मानना है कि सभी के लिए एक जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, कोई भी जाति और धर्म के हों। वो जाति के आधार पे जो भेदभाव है उसको दूर करने की बात करता रहा, आरक्षण के खिलाफ है। तो ये दो आधार बनते हैं जिनकी वजह से विपक्ष की बात को लोगों में कुछ स्वीकार्यता मिलती है। लेकिन संविधान बदल देंगे, संविधान तो बदलने के लिए ही बना है ना। एक तरफ जब विपक्ष कहता है संविधान बदल देंगे, तो संविधान तो 100 बार से ज्यादा बदला जा चुका है। ये कोई ऐसी किताब थोड़ी लिखी गई थी कि जिसपे आप कभी चर्चा ही नहीं कर सकते, जिसे बदल ही नहीं सकते। दूसरी तरफ जब भाजपा के लोग कहते हैं कि बाबा साहब भी नहीं बदल, आज जो लाइन जिस तरह से कहा वो ठीक कहा है कि बाबा साहब भी आरक्षण नहीं हटा सकते, लेकिन इससे पहले कहा जा रहा था कि बाबा साहब भी संविधान नहीं बदल सकते। 100 बार से ज्यादा तो बदला जा चुका भारत का संविधान, और संवैधानिक संशोधन होते ही इसीलिए है कि संविधान के जो प्रावधान है उनको बदला जाए। आपने जो दो बातें कही है ना, उसी से तस्वीर पूरी साफ हो रही है। मतलब एक तरफ जो कहा जा रहा है कि साहब इन्हें 400 पार अगर मिल गया तो फिर ये संविधान बदल देंगे, और दूसरी बात जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि साहब संविधान तो अगर बाबा साहब चाहें तो वो भी नहीं बदल सकते, जबकि हम सब जानते हैं कि किस तरीके से जब से संविधान बना है उसमें कितने संशोधन हुए हैं, बदलाव हुए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अब चुनावी माहौल में, सर जल्दी से ब्रेक लेना है जी। महत्वपूर्ण बात है, संविधान संशोधन और संविधान को बदलना दो अलग अलग चीजें हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो सारी चीजों में होते हैं, संविधान बदलने की जब बात करते हैं तो वो बात होती है कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर उसको नहीं बदले, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर रोक लगा रखी। तो बेसिक स्ट्रक्चर बदलना अलग चीज है, संविधान में संशोधन, इन दोनों चीजों को एक साथ नहीं जोड़कर नहीं देखना चाहिए। और शायद वही जो फॉल्ट लाइन है उसी को लेकर यहाँ पर इस चुनावी माहौल में पूरा एक नैरेटिव बनाने और उस नैरेटिव का काउंटर करने की कोशिश नेताओं की तरफ से देखी जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।